अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह निसा पारा नंबर 6 की आयत नंबर 174 और 175 की तफसीर और लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना फ़अम्मल्लज़ीना आमनू बिल्लाह वअतसिमू बिही फसयुदखिलुहुम फी रहमतिन मिन्हु व फضल वयहदीहिम इलैहि सिरातन मुस्तकीमा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, ऐ लोगों, बिलाशुबा तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक वाज़ेह दलील आई है और हमने तुम्हारी तरफ एक वाज़ेह नूर नाजिल किया है। फिर जो लोग तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर ईमान लाए और उसे मजबूती से थाम लिया, तो अनकरीब वो उन्हें अपनी खास रहमत और फजल में दाखिल करेगा और उन्हें अपनी तरफ सीधे रास्ते की हिदायत देगा। तो काफिरों के तमाम ग्रोहों के अकायद की तरदीद करने के बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तमाम बनी नूए इंसान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाने की दावत दी और कहा कि उनकी नबूवत की सदाकत पर हुज्जत तमाम हो चुकी और हक को वाज़ेह करने वाला नूर कुरान करीम आ चुका। अब जो लोग अल्लाह पर ईमान ले आएंगे और अपने तमाम अमूर में उसी पर भरोसा करेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनके हाल पर रहम करेगा, उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा और उनके दर्जात बुलंद करेगा और सिरात मुस्तकीम की तरफ उनकी रहनुमाई करेगा। तो जैसे जैसे अंबिया कराम आते गए, उनसे पहले वाले जो नबी थे उनकी शरीयत मनसूख होती गई। ऐसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुज़ूल के बाद, उनकी नबूवत के बाद पहली जो भी शरीयत थी वो सब मनसूख हो गई। अब कयामत तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर हर एक इंसान को अमल करना होगा। इसी शरीयत की पैरवी करनी होगी। जो नहीं करेगा उनके लिए वईद है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबियों में से हर नबी को कोई न कोई मोजज़ा अता किया गया और उसी मोजज़ा के मिसल लोग उस पर ईमान लाए, और मुझे जो मोजज़ा दिया गया है वो वही है जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मेरी तरफ नाज़िल की है, और ये सबसे बड़ा मोजज़ा है। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि क़यामत के दिन पैरोकारों के लिहाज से मैं इन तमाम अंबिया इकराम से बढ़ जाऊंगा। ये बुखारी में मौजूद है। हदीस नंबर है 4981। मतलब के मुकाम महमूद पर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जाएंगे। गुनाहगारों की हिसाब किताब की सिफारिश के लिए सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हिसाब होगा। सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के साथ सिरात अबूर करेंगे। सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के साथ जन्नत में जाएंगे। सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को जामे कौसर पिलाएंगे अल्लाह के हुक्म के साथ। तो सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो, मैं तुम में एक ऐसी चीज छोड़कर जा रहा हूँ जिसे अगर तुमने मजबूती से थाम लिया तो कभी गुमराह नहीं होगे, और वो है किताबुल्लाह। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1218। तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अबी औफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई वसीयत की थी? उन्होंने कहा, नहीं। तो मैंने कहा, ये क्या कि लोगों पर तो वसीयत फर्ज की गई और उन्हें हुक्म दिया गया कि वो वसीयत करें, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत नहीं की। उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबुल्लाह को मजबूती से थामने की वसीयत की है। सही बुखारी हदीस नंबर 5022। आइए आती हैं लफ्जी तर्जमा की तरफ।
یا ایھا الناس، اے لوگو، قد یقیناً جاءکم آ چکی ہے تمہارے پاس برہان دلیل من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، اور انزلنا ہم نے نازل کیا علیکم تمہاری طرف نورن نور یعنی قرآن پاک مبینہ چمکتا ہوا، فاما پس رہے الذین وہ لوگ جو آمنو سب ایمان لائے باللہ اللہ پر، اور اعتصموا سب نے مضبوطی سے تھامے رکھا بھی اس کو، پس ان قریب یدخلہم وہ داخل کرے گا ان کو فی رحمت میں منہ اپنی طرف سے، وفضل اور فضل میں، اور یہدیہم وہ ہدایت دے گا انہیں الیہ اپنی طرف صراط مستقیمہ سیدھے راستے کی۔ تو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسی کو یعنی دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ سیدھا اور کامیاب راستہ یہی ہے کہ ہر حکم کو مضبوطی سے پکڑیں، لاپرواہی نہ کریں کہ کسی حکم پر عمل کر لیا کسی پر نہ کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے میں ہماری مدد فرمائے، ہمارا سب کا، ہماری اولادوں کا، ان کی نسل و نسل کا خاتمہ بالخیر یعنی کلمہ توحید پر خاتمہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔